शेख मुजीब वीडियो तनाज़े पर पीटीआई रहनुमाओं की कलाबाजियाँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी को वीडियो अपलोड होने का इल्म ही नहीं। रऊफ हसन ने इंकशाफ किया बानी का अकाउंट तो मुल्क से बाहर से हैंडल होता है। अली मोहम्मद खान बोले ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, आइंदा नहीं होगा। आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहते हैं हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने में क्या गद्दारी है, जो रिपोर्ट पढ़ता है उस पर मुकदमा हो जाता है। मामला सिर्फ माफी का है, मुल्क तो तबाह मत करें। इमरान खान साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमीदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीब की वीडियो शेयर करने का केस। एफआईए का उमर अयूब, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस। पीटीआई के तीनों रहनुमा मंगल को दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब। एफआईए के नोटिस में कहा गया कि रियासत के खिलाफ इश्तियाल की कोशिश की गई। एफआईए बानी पीटीआई को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है? अमेरिका से बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं इसने साजिश की, फिर वहां पे जाके हायर कर लेते हैं लॉबिस्ट। आप किससे बात करना चाहते हैं? आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं, हर इदारे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आए बात करें। किसी को गद्दार नहीं कहते, लेकिन अपने ट्विटर अकाउंट तो चेक करें। कम से कम यही कह दें कि ट्वीट हमारा नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कभी मुक्ति बाहनी तो कभी पाकिस्तान के दो लख्त होने की बातें करते हैं। पीटीआई हमसे बात नहीं करना चाहती तो बताए किससे करनी है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूंकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है। हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। बोली मखसूस जमात डिजिटल दहशत गर्दी कर रही है। पीटीआई शेख मुजीब को अपना आइडियल बना रही है। साजिश के तहत जहरीले मज़ामीन फैलाए जा रहे हैं। पेट्रोल पर मामूली रिलीफ के बाद बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। तेरह करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। खुसूसी इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी और तुरबत गर्म तरीन मकामात। पारा 48 डिग्री रहा। जेकबाबाद, लसबेला, ओकाड़ा, पसनी में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची 38 और कोयटा में 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का एंडोमेंट फंड रखा गया है।
آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ اہداف کے لیے تجاویز۔ FBR ٹیکس وصولیوں کا ہدف 12,500 ارب سے زائد مقرر کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں SMEs کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش۔ FBR کو اگلے سال ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے 1500 ارب کے اضافی ٹیکس وصول کرنا ہوں گے۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز۔ درآمدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز۔ فوڈ آئٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش۔ اکانومی جو ہماری ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، اور اس ایگریکلچر سیکٹر کا جو میں نے دیکھا ہے، جب بڑا کرائسس اکنامک کرائسس ہو، ہماری گروتھ رک جائے اور انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں سپورٹ نہ مل رہی ہو، تو ایگریکلچر سیکٹر ہر صورت آپ کی GDP کو کبھی بھی زیرو نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہر صورت 1.5، 2، 2.5% رہتی ہے جب بہت نیچے ہو۔ پنجاب گورنمنٹ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لائف اسٹاک کے سیکٹری اور ایگریکلچر سیکٹری بھی پچھلے دن اسلام آباد آئے تھے، میٹنگ کی تھی۔ تو پنجاب گورنمنٹ بھی جب سے PMLN کی گورنمنٹ آئی ہے وہ فوکسڈ ہے مختلف سیکٹرز جن کی پرائورٹی ہے، اور ایگریکلچر ان کی ٹاپ پرائورٹی ہے۔ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کسانوں کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت رانا تنویر حسین کہتے ہیں شعبہ زراعت میں بھی تحقیق جاری ہے، اس شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں، حیوانات کی صحت کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی فوج نے مزید 95 فلسطینی شہید کر دیے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ملبے سے 20 بچوں سمیت 70 افراد کی لاشیں برآمد۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی تجاویز کے باوجود حماس کے خاتمے پر اصرار۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کر دیا۔ کہتے ہیں پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک ابتدائی جنگ بندی کا ہے۔ اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی، یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی دوران ہوگا۔ فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرک آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں جنگ کے مستقل خاتمے کی شرائط پر بات کریں گے۔ منصوبے کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔